दुनिया हिला देने वाले इतिहास के सबसे भयानक भूकंप। क्या आपको पता है कि भूकंप कुछ ही मिनटों में 8 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले सकते हैं? हमारी धरती के नीचे छिपी हुई प्लेटें जब टकराती हैं, तो उनकी ताकत भूकंप बनकर सामने आती है। ये भूकंप अचानक आते हैं, बिना बताए, और देखते ही देखते इमारतों को मिट्टी में मिला देते हैं, जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। भूकंप सिर्फ जमीन हिलाने तक ही नहीं रुकते, बल्कि सुनामी, जमीन धंसने और आग जैसी और भी मुसीबतें लेकर आते हैं, जिससे तबाही और बढ़ जाती है। इनसे बच पाना बहुत मुश्किल होता है, और इनके बाद जो कुछ बचता है वह है सिर्फ बर्बादी और उन लोगों का गम जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। आज हम इतिहास के सबसे भयानक भूकंपों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि वे इतने खतरनाक क्यों थे। हम उन जगहों पर जाएंगे जहां जमीन हिल गई थी, और उन लोगों की बातें सुनेंगे जो इन मुसीबतों से बचकर बाहर निकल पाए थे। शानक्सी का भूकंप 1556, चाइना। 23 जनवरी की सुबह लोग अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक जमीन हिलने लगी। यह एक सामान्य सुबह थी, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। यह था शानक्सी भूकंप, जो इतिहास का सबसे जानलेवा भूकंप था। इस भूकंप ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। इसकी भयानकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने लगभग 8,30,000 लोगों को निगल लिया था। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसे समझ पाना मुश्किल है। इस भूकंप ने शानक्सी और उसके आसपास के इलाकों को बर्बाद कर दिया था। पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था और लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे। उस समय चीन के इस हिस्से में लोग मिट्टी की ईंटों से बने घरों में रहते थे, जिन्हें याओडोंग कहा जाता था। ये घर ठंड और गर्मी से बचाने के लिए पहाड़ों में खोदे जाते थे। ये घर पहाड़ों में खोदे जाते थे, जो उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से कुछ हद तक सुरक्षित बनाते थे। लेकिन ये याओडोंग भूकंप के झटकों से बच नहीं पाए और ताश के पत्तों की तरह गिर गए, जिससे अंदर सो रहे लोग दब गए। यह दृश्य बहुत ही भयावह था। भूकंप इतना जबरदस्त था कि कुछ जगहों पर जमीन में 20 मीटर गहरी और चौड़ी दरारें पड़ गईं। यह दरारें इतनी बड़ी थीं कि उन्हें पार करना असंभव था। कुएं पानी उगलने लगे और नदियां अपना रास्ता बदल गईं। यह सब कुछ बहुत ही अचानक और अप्रत्याशित था। भूकंप के बाद के झटके कई हफ्तों तक आते रहे, जिससे बचे हुए लोग डरे हुए थे और उन्हें सुरक्षित जगहों पर जाना मुश्किल हो रहा था। लोग अस्थायी शिविरों में रहने को मजबूर हो गए थे। इस आपदा की सबसे बुरी बात यह थी कि इसने पूरे के पूरे गांव और कस्बे पल भर में खत्म कर दिए थे। यह एक ऐसा विनाश था जिसे भुला पाना मुश्किल है। हुआ काउंटी में, जो भूकंप के केंद्र के पास था, एक भी इमारत नहीं बची थी। यह क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया था। सरकारी कागजात के मुताबिक हुआ काउंटी में हर कोई मारा गया था। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हिंद महासागर भूकंप और सुनामी 2004। सन 2004 में दुनिया ने एक और भयानक भूकंप देखा, जो हिंद महासागर की गहराई से शुरू हुआ था। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। 26 दिसंबर को 9.1 की तीव्रता वाला एक शक्तिशाली भूकंप समुद्र को हिलाकर रख दिया, जिससे ऐसी सुनामी लहरें उठीं जो 100 फीट से भी ऊंची थीं। इन लहरों ने अपनी विनाशकारी शक्ति से सब कुछ तबाह कर दिया। ये लहरें तेजी से हिंद महासागर में फैल गईं, जिससे इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड और उससे भी आगे के समुद्री इलाकों में तबाही मच गई। इन देशों के तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ। लहरों ने बेरहमी से इमारतों, गांवों और पूरे के पूरे कस्बों को अपने साथ बहा ले गई। कई जगहों पर तो पूरा का पूरा इलाका ही पानी में डूब गया। इस आपदा ने 14 देशों को अपनी चपेट में ले लिया और अनुमान है कि 2,30,000 से ज्यादा लोग मारे गए। यह संख्या इतनी बड़ी थी कि इसे समझ पाना मुश्किल था। इंडोनेशिया के आंचे प्रांत में सबसे ज्यादा तबाही हुई, जहां लहरों ने समुद्र किनारे बसे इलाकों को बर्बाद कर दिया और लाखों लोग बेघर हो गए। इन लोगों के पास न तो घर था और न ही खाने पीने का सामान। इस त्रासदी ने सुनामी चेतावनी प्रणालियों और मुसीबत से निपटने की तैयारी के महत्व को उजागर किया, खास तौर पर उन क्षेत्रों में जहां भूकंप ज्यादा आते हैं। अब इन क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों को और भी मजबूत किया गया है। इस त्रासदी के बावजूद इंसानों की हिम्मत भी दिखाई दी। लोगों ने एक दूसरे की मदद की और मिलकर इस आपदा का सामना किया। दुनिया भर के लोग मदद के लिए आगे आए। सामान, पैसा और मदद करने वाले लोग भेजे गए।
इस वैश्विक समर्थन ने प्रभावित लोगों को नई उम्मीद दी। धीरे धीरे और मजबूती से प्रभावित इलाकों ने खुद को फिर से खड़ा करना शुरू कर दिया, अपने नुकसान से सीखा और भविष्य के लिए और ज्यादा मजबूत बने। इस आपदा ने हमें सिखाया कि हम कितने भी मुश्किल हालात का सामना कर सकते हैं अगर हम एकजुट होकर काम करें। हैती का भूकंप 2010। साल 2010 में कैरिबियाई देश हैती को 7.0 तीव्रता वाले एक भयानक भूकंप का सामना करना पड़ा। 12 जनवरी को आए इस भूकंप का केंद्र पोर्ट ओवेन प्रिंस के पास था, जो हैती की राजधानी है, और इसने इस घनी आबादी वाले द्वीपीय देश को तबाह कर दिया। भूकंप के झटकों ने इमारतों, घरों और सड़कों, पुलों को जमींदोज कर दिया। अस्पताल, स्कूल और सरकारी इमारतें मलबे में बदल गईं, जिससे पहले से ही कमजोर स्वास्थ्य सेवा और आपातकालीन सेवाओं पर भारी दबाव पड़ा। हैती के भूकंप में मरने वालों की संख्या चौंका देने वाली थी। अनुमानित तौर पर 2,20,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 3 लाख से ज्यादा घायल हुए। लाखों लोग बेघर हो गए क्योंकि उनके घर गिर गए थे या रहने लायक नहीं बचे थे। दुनिया भर के देशों ने हैती की मदद के लिए तुरंत कदम उठाए। सहायता संस्थाओं और देशों ने खोज और बचाव दल, दवाइयां और जरूरी सामान भेजे। हालांकि भूकंप से हुए नुकसान, रास्ते की दिक्कतों और हैती की अपनी कमजोरियों ने राहत प्रयासों में काफी बाधा डाली। तांगशान का भूकंप 1976, चीन। 28 जुलाई 1976 को सुबह सुबह चीन के कारखाने वाले शहर तांगशान पर एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.5 मापी गई। यह भूकंप, जो अपनी विनाशकारी ताकत के लिए जाना जाता है, ने सोते हुए शहर को हिलाकर रख दिया और बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। तांगशान भूकंप ने शहर को तहस नहस कर दिया। लगभग 85% इमारतें गिर गईं या बुरी तरह टूट गईं। इस शहर के कारखानों, जिसमें कोयले की खदानें और स्टील प्लांट शामिल हैं, को भी भारी नुकसान हुआ, जिससे पहले से ही भयावह स्थिति और भी बदतर हो गई। भूकंप में मरने वालों की संख्या चौंका देने वाली थी। सरकारी आंकड़ों में 2,42,000 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई, हालांकि असली संख्या कहीं अधिक होने का अनुमान है। इस आपदा ने तांगशान को मलबे का ढेर बना दिया और लाखों लोग बेघर और बुनियादी जरूरतों के लिए मोहताज हो गए। इस त्रासदी के बाद बड़े पैमाने पर राहत कार्य शुरू हुए, जिसमें देशी और विदेशी संगठन पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए। इस भयानक घटना के बाद चीन ने अपने मकान बनाने के नियमों में सुधार किया और शहरों की योजना और आपदा से निपटने के तरीकों को मजबूत किया। लिस्बन का भूकंप 1755, पुर्तगाल। 1 नवंबर 1755 को ओनल सेंट्स डे पर पुर्तगाल का लिस्बन शहर इतिहास के सबसे भयानक भूकंपों में से एक का शिकार बना, जिसने शहर और पूरे यूरोप को हमेशा के लिए बदल दिया। यह दिन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का था, जब लोग चर्च में प्रार्थना और उत्सव के लिए इकट्ठा हुए थे। अनुमानित 8.5 से 9.0 की तीव्रता वाला लिस्बन भूकंप अपनी ताकत और उसके बाद आई तबाही के लिए जाना जाता है। इस भूकंप ने न केवल लिस्बन को, बल्कि पूरे पुर्तगाल और यहां तक कि यूरोप के अन्य हिस्सों को भी हिलाकर रख दिया। सुबह लगभग 9:40 पर जब शहर चर्च की प्रार्थनाओं और उत्सवों के लिए तैयार हो रहा था, तो एक जोरदार भूकंप आया, जिससे इमारतें हिल गईं और सड़कें फट गईं। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। भूकंप के शुरुआती झटके, जो अनुमानित तौर पर 6 मिनट तक चले, ने भारी तबाही मचाई, जिससे इमारतें ढह गईं और अनगिनत लोग मलबे में दब गए। इस भूकंप ने शहर की संरचना को पूरी तरह से बदल दिया और लोगों के जीवन को हमेशा के लिए प्रभावित किया। जैसे ही शहर भूकंप से उबरने की कोशिश कर रहा था, एक और मुसीबत आ गई, एक विशाल सुनामी। इस सुनामी ने पहले से ही तबाह शहर में और अधिक तबाही मचाई। समुद्र की विशाल लहरें, जो कुछ लोगों के अनुसार 30 फीट तक ऊंची थीं, अटलांटिक महासागर से टकराई, जिससे समुद्र किनारे के इलाके पानी में डूब गए और पहले से ही तबाह शहर में और तबाही मच गई। इस सुनामी ने लोगों को और अधिक संकट में डाल दिया। लिस्बन भूकंप ने शहर को बर्बाद कर दिया। अनुमानित तौर पर 60,000 से 1 लाख लोग मारे गए और शहर का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। इस भूकंप ने शहर की अर्थव्यवस्था और समाज को भी गहरा आघात पहुंचाया। शाही महल, राष्ट्रीय पुस्तकालय,
और ओपेरा हाउस जैसी महत्वपूर्ण इमारतें नष्ट हो गई, जिससे पोर्चुगाली इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खत्म हो गया। इस विनाशकारी घटना ने पुर्तगाल के भविष्य को भी प्रभावित किया और पुनर्निर्माण की दिशा में नए प्रयासों की शुरुआत की। आखिर में प्रकृति की ताकत, इंसानों की हिम्मत, जैसे हमने इन विनाशकारी भूकंपों की कहानियों को देखा है, हमें प्रकृति की ताकत और इंसानी जीवन की नाजुकता का एहसास होता है। ये घटनाएं भूकंप की तैयारी और बचाव के महत्व की याद दिलाती हैं। हालांकि भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन हम मजबूत इमारतें, चेतावनी प्रणालियां और आपदा से निपटने की योजनाओं में निवेश करके उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। इनमें से किस भूकंप की कहानी ने आपको सबसे ज्यादा चौंका दिया? मुझे नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही कृपया टिप्पणी करें।